फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा और आज के वीडियो में मैं रिव्यू कर रही हूँ बी ब्लंट का सैलून लाइक हेयर न्यू एंड इम्प्रूव्ड रिपेयर रेमेडी शैम्पू को। एंड दिस वन इज फॉर डैमेज हेयर। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं उस केस में ये वाले शैम्पू का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे लिखा है और नीचे और भी लिखा है कि रिपेयर एंड स्मूदन, और इसमें है केराटिन एंड आर्गन ऑयल। 300 ml का ये बॉटल है। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया है और इसी के ऊपर है आज का ये वीडियो। इसको मैंने लगभग 1 महीना इस्तेमाल किया है। ऑलरेडी बॉटल यहाँ तक खत्म हो गया है। अब बाकी जितना बचा कुचा है उसका क्या करना है वो मैं आगे इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। एंड दिस वीडियो इज 100% नॉन स्पॉन्सर्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इस शैम्पू को खरीदने के पीछे का जो मोटिव था सबसे पहले वो मैं बता देती हूँ। नॉर्मली मैं जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करती हूँ रिव्यू करने के लिए तो उसका रेटिंग मैं देखती हूँ। अगर एकदम खराब रेटिंग दिया हुआ है मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी स्किन को और बालों को थोड़ा सा देखना पड़ता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस शैम्पू के बारे में ऑनलाइन बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे परचेज पोर्टल पे जहाँ पे प्रोडक्ट्स बिकते हैं वहाँ पे इसके काफी अच्छे रिव्यू दिए हुए थे। और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है बी ब्लंट का। लेकिन किसी ने लिखा था कि अगर आपने बालों में स्ट्रेटन किया है, रीबॉन्डिंग किया है या फिर बालों में स्मूथनिंग किया है उस केस में इस शैम्पू का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये डैमेज बालों को रिपेयर करने का काम करता है। और इसके रेटिंग भी काफी अच्छे थे, इसीलिए इस शैम्पू को खरीदने का डिसीजन मैंने लिया था। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी ये शैम्पू आखिर है कैसा, इसका क्वालिटी कैसा है एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो सबसे पहले तो इस शैम्पू के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एमआरपी है 399 रुपीज, 300 ml का है। और यहाँ पे जैसा लिखा है कि द आइडियल फिक्स फॉर हेयर दैट हैज बीन लेफ्ट डैमेज ड्यू टू पोल्यूशन, केमिकल ट्रीटमेंट्स एंड हीट स्टाइलिंग, एनरिच्ड विद केराटिन एंड आर्गन ऑयल। दिस शैम्पू हेल्प्स ड्राई डैमेज हेयर गेट बैक टू लाइफ, द परफेक्ट क्योर फॉर योर हेयर हैंगओवर, स्पेशली क्रिएटेड फॉर इंडियन हेयर। और नीचे लिखा है कि शैम्पू को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे बाल को हल्के से भिगो देना है और उसके बाद शैम्पू को पानी के साथ मिक्स करके लगाना है, वैसा ही यहाँ पे लिखा है। और कंपनी के बारे में बाकी सारी डिटेल बॉटल के पीछे लिखा हुआ है। तो इसके साथ इसका कंडीशनर भी आता है, लेकिन मैंने इसका कंडीशनर इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ शैम्पू को खरीदा था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पहले से एक कंडीशनर पड़ा हुआ है, तो उसी को मैंने इसके साथ इस्तेमाल किया था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने घर पे अपने बालों में रीबॉन्डिंग किया हुआ है, कुछ 2 महीना हो गया है एंड अभी तक ठीक है। लॉरियल का एक्सटेंसो से मैंने किया था और रिजल्ट काफी अच्छा आया है। इन केस आप घर पे करना चाहते हो अपने बालों को रीबॉन्डिंग या फिर स्ट्रेटनिंग, देन लॉरियल कुड बी अ गुड ऑप्शन। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट के प्रोज के बारे में बताऊंगी और इसके बाद इसके कॉन्स के बारे में। प्रोज में तो एक प्रो ये है कि नॉर्मली बालों स्ट्रेट या फिर केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए जो शैम्पूज मार्केट में आते हैं वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। उस केस में अगर देखा जाए तो शैम्पू काफी बजट फ्रेंडली है। एंड दूसरी चीज इसकी ये है कि इस शैम्पू ना माइल्ड शैम्पू है, एकदम हार्श वाला जो शैम्पू मार्केट में आता है जिसमें बहुत ज्यादा खार रहता है, और वो आपको कैसे समझ में आएगा। शैम्पू को जब भी आप पानी में डालोगे और अपने बालों में उसको अप्लाई करोगे ना तो बहुत ज्यादा झाग होगा, तो इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। तीसरी चीज यहाँ पे जैसा इन्होंने मेंशन किया है कि ड्राई और डैमेज बालों को रिपेयर करेगा। यस, इस शैम्पू को लगाने के बाद केमिकली ट्रीटेड बाल थोड़े से रूखे और बेजान हो जाते हैं ना, तो इस शैम्पू को लगाने के बाद बाल काफी अच्छे तरीके से मैनेजेबल भी हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे बालों को, मेरे बाल काफी अच्छे तरीके से मैनेज है। मैंने ड्रायर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया था, ऐसे ही शैम्पू को लगाया, उसके बाद कंडीशनर को लगा के बालों को ड्राई कर दिया था एंड मेरे बाल मैनेजेबल रहते हैं। इसका जो रिजल्ट है इस शैम्पू का वो लगभग 3 से 4 दिन रहता है अगर आप घर पे रहते हो। इन केस यू आर गोइंग आउट, आप वर्किंग लेडी हो, तो उस केस में क्या हो सकता है, बाहर जाने के बाद धूल वगैरह बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है आपके बाल। उस केस में आपको इसको हफ्ते में 2 बार लगाना ही सेफ रहेगा। एंड बालों को काफी अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज भी करता है और बालों को सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि स्ट्रेट करने के बाद, रीबॉन्डिंग करने के बाद हमारे बाल काफी ज्यादा रूखे रूखे हो जाते हैं ना, झाड़ू की तरह। तो ऐसा नहीं होगा, आपके बाल मॉइस्चराइज होंगे, मैनेजेबल भी होंगे।
तो ये तो गए इसके प्रोज। चलिए गाइज, अभी मैं इसके कॉन्स के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। जब हम कोई किसी भी शैम्पू को खरीदते हैं जिसमें लिखा रहता है कि रिपेयर रेमेडी, मतलब डैमेज वालों के लिए है और ड्राई वालों के लिए है, जैसा कि मैंने कहा कि ड्राई वालों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर बाल ज्यादा ड्राई होते हैं तो उसकी वजह से स्प्लिट एंड होता है, नंबर 1। और दूसरी चीज हमारे बालों में जो होती है वो है टैंगल बनता है, और बालों में जितना ज्यादा टैंगल बनेगा आपके बाल उतना ही ज्यादा टूटेगा, मतलब कोम करोगे जब उतना ही ज्यादा टूटेगा। सरप्राइजिंगली एक प्रॉब्लम मुझे इस शैम्पू के साथ ये लगी है, बाल तो सॉफ्ट हो रहे हैं लेकिन बाल ना टैंगल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मतलब सॉफ्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मेरे बाल काफी सॉफ्ट है, एकदम मैनेजेबल भी है। ऐसा नहीं है कि बाल एकदम उखड़ा चमन जैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। बाल एकदम स्ट्रेट रहेंगे, सिल्की रहेंगे, लेकिन बाल बहुत ज्यादा उलझेंगे। ये एक प्रॉब्लम मुझे इस शैम्पू के साथ लगा। और स्पेशली यहाँ पे इस जगह से जब मैं कोम करती हूँ ना, मेरे काफी हेयर फॉल होते हैं। तो पता नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। रिपेयरिंग तो हाँ डेफिनेटली किया है, लेकिन डैमेज बालों में अगर टैंगल बनता है तो फिर आपके बाल एक साइड से तो बाल आपके सॉफ्ट रहते हैं, मैनेजेबल रहते हैं, दूसरे साइड से जब आप बालों को कोम करते हो तो बाल ज्यादा झड़ते हैं। तो ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग और डिस्टर्बिंग लगा इस शैम्पू का। दूसरी चीज इसके ये है, दिस शैम्पू इज नॉट इफेक्टिव टू कंट्रोल हेयर फॉल। अब मुझे ऐसा लगा था कि डैमेज बालों को अगर रिपेयर करता है तो कहीं ना कहीं आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, मैनेजेबल होंगे, तो बाल कम झड़ेंगे। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि इस शैम्पू को लगाने के बाद मेरे एक्सेसिव हेयर फॉल हुए हैं, और आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस शैम्पू इन फ्यूचर अगेन। मुझे ये शैम्पू काफी 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 डिसअपॉइंटिंग लगा। मेरे इतने सारे हेयर फॉल हुए हैं इसको लगाने के बाद। मेरा हेयर फॉल हो रहा था, उसके बाद मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, मेडिकेशन पे हूँ अभी भी, खाना डाइट मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। आई थिंक दिस प्रोडक्ट इज नॉट सुटेबल फॉर माई हेयर टाइप। मेरे बालों के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। मेरे बाल भी ड्राई हो गए हैं थोड़े से विंटर में। मुझे लगा था कि ड्राई बालों के लिए है तो मेरे बालों में अच्छे से काम करेगा, बट इसने अच्छे से काम नहीं किया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, और ये जो मेरे हेयर फॉल हुआ है ड्यूरिंग वॉशिंग। प्रॉब्लम ये है इस शैम्पू से बालों को धोने के टाइम पे, वॉशिंग के टाइम पे काफी ज्यादा हेयर फॉल हुआ है, लगभग 120-30 मुझे लाइफ में कभी नहीं हुए हैं। एंड मुझे बहुत खराब लगा। लेकिन शैम्पू करने के बाद जब आप बालों को सुखा लेते हो उसके बाद सेकेंड डे, थर्ड डे तक ठीक ठाक रहता है, मतलब एकदम कम नहीं होता है, 25-30 बाल झड़ते हैं। लेकिन जिस दिन वॉश करती हूँ मैं इस शैम्पू से मेरे ज्यादा बाल झड़ते हैं। दूसरे शैम्पूज के साथ ऐसा नहीं हुआ था। और एक शैम्पू के साथ ये प्रॉब्लम हुआ था मेरा, वो है सनसिल्क का जो एक नया शैम्पू लॉन्च हुआ था कुछ दिनों पहले, मैंने उसका रिव्यू किया था, यहाँ पे आपको थंबनेल दिख जाएगा, वो वाला शैम्पू। ये एक प्रॉब्लम है इस शैम्पू के साथ। और एक चीज मुझे लगा कि शैम्पू डैंड्रफ को कंट्रोल नहीं करता है, हालांकि यहाँ पे लिखा भी नहीं है, लेकिन डैंड्रफ को कंट्रोल नहीं करता है। एंड मुझे ये इसीलिए मुझे ये शैम्पू आगे से इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि डैमेज रिपेयर करने का क्या फायदा अगर हेयर फॉल ही कंट्रोल नहीं होता है। अगर हेयर फॉल एक्सेसिव हो जाता है तो फिर क्या डैमेज रिपेयर करके एंड मैं क्या करूंगी, कुछ करने का नहीं है। तो फिर मेरे बाल झड़ते जाएंगे और मैं डैमेज को रिपेयर करती जाऊंगी, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या इस शैम्पू को आप आगे इस्तेमाल करोगे, नहीं, आई एम नॉट गोना बाय दिस शैम्पू इन फ्यूचर। इससे बेटर मुझे वो वाला शैम्पू लगा है जो स्ट्रेटनिंग के लिए मैंने इस्तेमाल किया था। यहाँ पे उसका आपको फुटेज दिख जाएगा। वोएला का जो शैम्पू है दैट इज फार बेटर देन दिस वन। ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन है गाइस, हो सकता है आप लोगों के साथ मेरा ओपिनियन मैच ना करे, लेकिन मैंने जैसा फील किया है वही सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और एक चीज मुझे ऐसा लगा है इस शैम्पू को लगाने के बाद, मुझे ऐसा लगता है ना, थिन, मतलब एकदम थिन हेयर के लिए ये शैम्पू अच्छा ऑप्शन नहीं है। और झाग की जो प्रॉब्लम है बालों में लगाने के बाद, मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कि मेरे बाल साफ हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। और मैं क्या कर रही थी ना, क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा ले रही थी, शायद उसकी वजह से भी मेरे ज्यादा हेयर फॉल हो सकते हैं। बट मैंने सारे प्रिकॉशंस लेकर ही शैम्पू को इस्तेमाल किया था, बट फिर भी कोई काम का नहीं रहा और काफी ज्यादा हेयर फॉल हुआ है। सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। एनीवेज गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो बी ब्लंट शैम्पू के ऊपर, सैलॉन लाइक हेयर न्यू इम्प्रूव्ड रिपेयर रेमेडी शैम्पू फॉर डैमेज हेयर, रिपेयर एंड स्मूदन विद केराटिन एंड अर्गन ऑयल। प्रोज मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आपने बालों में स्ट्रेटन किया है, रिबॉन्डिंग किया है और उसके लिए आप कोई भी शैम्पू इस्तेमाल करना चाहते हो, दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन। बट मुझे ऐसा लगा है कि हेयर फॉल मेरा बढ़ गया था इसको लगाने के बाद, इसीलिए मैं अब इससे बचने वाली हूँ। और जितना रहेगा इससे आगे आइदर मैं कपड़े धोने वाली हूँ या फिर घर के टाइल्स को
साफ करने वाली हूँ या फिर किचन को क्लीन करने वाली हूँ। मैं हर शैम्पू जो मुझे सूट नहीं करता है उसके साथ वही करती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड। इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी और एक वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।